राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका अपना यूट्यूब चैनल शशि व्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है सब खुश होंगे। तो मैं कहानी सुनाऊंगी छोटी सी, पूरी सुन लेना। एक राजा था। राजा तो तेज था, चालाक था, चतुर था, पर कई बार जो है ना वो ऐसी मूर्खा वाली हरकत कर दे रहा था। और जो उसका सेनापति था वो भी बहुत तेज था, पर भाई सेनापति की मजबूरी थी। भाई उसको जो है भाई राजा की बात माननी पड़े थी सारी। जो राजा कहता वही बात उसने माननी पड़े थी। तो भाई एक बार राजा राजा जो है दरबार में बैठा था और ऐसे कुछ किसी विषय पर चर्चा चल रही थी उनकी। भाई वहाँ सब थे, सेनापति और वो प्रधानमंत्री जो भी वहाँ सब थे, दरबार में भरा था दरबार। तो एकदम से राजा को पता नहीं क्या हुआ और वो सेनापति से बोला कि सेनापति तुम जाओ और अपने राज्य में थे, अपना जो एरिया है, अपना अपना जो राज्य है उसमें से जो है 4 मूर्ख मूर्ख ढूंढ के लाओ, 4 मूर्ख। तो उन्होंने बोला ठीक है राजा साहब। अब भाई अभी गया और कल सुबह में जो है आपके सामने जो है भाई 4 मूर्ख पेश कर दूंगा। तो भाई सेनापति गया, ऑर्डर मिला था, मानना तो था ही। तो भाई सेनापति गया और भाई सारे राज्य में हांडा। तो भाई एक जगह उसने देखा कि एक आदमी जो है बैलगाड़ी ले रहा है और बैलगाड़ी लेके और जा रहा है कहीं, और बैलगाड़ी खाली है और वो अपना इतना सारा सामान लेके सिर पे गठड़ी रख रहा है, मतलब, और बैलगाड़ी खाली है। तो सेनापति बोला अग भाई उस आदमी से, अग भाई तू बोझ मर रहा है, सिर पे इतना वजन ले रहा है, तू जो ये जो बैलगाड़ी जो जा रही है इसके अंदर रख लेना। तो उन्होंने बोला ना जी, मैं ना रखूँ, अगर मैंने अपना बोझ इसमें रख दिया तो बोझ हो जाएगा, बैल थक जाएंगे। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो भाई उन्होंने बोला ठीक है, तने जो है कल सुबह दरबार में आना है, इस टाइम पर तने दरबार में आना है। तो बोले ठीक है जी, आ जाऊँगा। तो उसने कह दी। तो भाई और वो चले आगे, भाई बहुत बड़ा राज्य है, तो वो और घूमया। तो एक जगह उसने देखा अब एक गाय जो है छत के ऊपर चढ़ रही और एक आदमी। तो भाई छत थी, तो छत का कच्ची छत थी, उस पर जो है भाई वो जैसे बरसात के टाइम में कच्ची छत पे और भाई घास फूस उग आता है, मतलब चारा घास उगिया हुआ है। तो उस आदमी ने क्या करा, भाई वो काटा तो कौन है छत पर, तो वो काटा तो कौन है, और उसने जो है छत पे वो गाय चढ़ा दी, अब चर लेगी। तो उसने देखा तो उसने पूछी, अब भाई यो गाय यहाँ चढ़ रही, किस लिए चढ़ा रखी है? उन्होंने बोला जी कौन काटता है इसने, मैंने तो यह गाय छत पर चढ़ा दी, चर लेगी अपना आप जितना चरना है। तो भाई उसकी नज़र में तो भाई वो भी मूर्ख। अब जो आदमी भाई इतना सा न्यार नहीं काट सका, अब ये नीचे ला दी और गाय खा लेगी, उसने गाय ऊपर चढ़ा दी कच्ची छत पे, तो भाई यो भी मूर्ख है। सेनापति ने सोची, सेनापति बोला अकल इस टाइम सुबह जो है और भाई तेने दरबार में आना है। तो उन्होंने बोला ठीक है जी, आ जाऊँगा। तो भाई 2 मूर्ख हो गए। अब राजा ने भाई सुबह जो है मतलब सेनापति सुबह गए दरबार में और वे पेश हुए और बोला कि भाई राजा साहब 2 मूर्ख तो मिल गए। तो राजा बोला कि भाई इन मूर्खा ने पेश करो। तो भाई वे पेश करे गए, उनकी हरकत बताई गई। तो राजा बोला हाँ ये तो सही में मूर्ख ही है। तो फिर राजा बोला तीसरा तीसरा मूर्ख कहाँ है? राजा बोला सेनापति को। तो सेनापति बोला कि राजा साहब तीसरा मूर्ख मैं ही हूँ, तीसरा मूर्ख मैं ही हूँ। उन्होंने बोला आपको, आप कैसे हो? आप तो सेनापति हो, आप तो तेज हो, चालाक हो, चतुर हो, सारे गुण हैं आपके अंदर, आप मूर्ख कैसे हुए? तो वो बोला राजा साहब मैं मूर्ख इसलिए हूँ कि मैंने आपका कहना माना। राजा साहब बोले ये क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ राजा साहब, जो टाइम मैंने ये मूर्ख ढूंढने में लगाया, अगर वही टाइम मैं राज्य के कुछ कार्यभार जो जो भी काम है राज्य का, अगर मैं उसमें लगाता तो भाई कुछ काम पूरा होता, किसी का भला होता। तो भाई राजा तो उसने कई बात कही, तो राजा का समझ में आ गई, हाँ भाई तू भी मूर्ख ही है। तो फिर राजा बोला चौथा मूर्ख, चौथा मूर्ख कहाँ है? मैंने तो आपको 4 मूर्ख ढूंढने के दिए थे, चौथा मूर्ख कहाँ है? तो वो बोला सेनापति राजा साहब गुस्ताखी माफ करियो, मेरा मन बख्श लियो, कुछ गलती हो जाए तो चौथा मूर्ख जो है आप हो। राजा तो एकदम गुस्से में आ गए, ये क्या बोल रहे हो तुम? तेरा सिर कलम करवा दूंगा, ये करवा दूंगा।
तो उन्होंने बोला जी हजूर बख्श लियो। तो राजा साहब भी थोड़े नरम पड़ गए। तो बोले बता तो मैं कैसे मूर्ख हुआ। तो बोले राजा साहब जो काम आपने मेरे को ये चार मतलब मूर्ख ढूंढने में दिया, जो काम आपने मेरे को दिया मूर्ख ढूंढने का, ये काम आप किसी और से भी करवा सकते थे भाई। ना आपका टाइम खराब होता, मतलब ना मेरा टाइम खराब होता, और भाई आपका काम भी हो जाता। तो आप तो सबसे बड़े महामूर्ख हो। जो टाइम आपने ऐसे मूर्खों को ढूंढने में लगा दिया, अगर यही टाइम आप कुछ राज्य के काम काम में या कुछ और कुछ किसी काम में टाइम लगाते किसी काम में, तो भाई अपनी जनता का प्रजा का भला होता। बथेरे काम ऐसे हैं जो पता नहीं कितने कितने दिनों से भाई देखे भी नहीं गए हैं। तो भाई राजा ने अपनी गलती का एहसास हुआ, और भाई एक सेनापति ने राजा की आंख खोल दी, अब भाई मैंने बहुत गलत किया। तो भाई जो प्रधान होता है भाई उसकी कुछ जिम्मेवारी बनती है अपनी राज्य के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति। जैसे परिवार का मुखिया है, उसकी बहुत जिम्मेवारी है। उसको किसको क्या चाहिए, कब क्या देना है, किसको किसका क्या करना है, ये काम सारा मुखिया ही देखता है। तो भाई राज्य का मुखिया भी राजा ही हो रहा है। तो भाई उसने जो अपने क्या काम करना क्या नहीं करना और किसका क्या करना है, तो भाई ये काम राजा के हैं देखने के। और राजा भाई ऐसे बेवकूफ़ की हरकत करने में भी अपना टाइम लगा रहा है, ये करो वो करो। तो भाई इस तरह जो है सेनापति ने जो है राजा से भाई अपने मन की बात कह के भाई चार मूर्ख भी पेश कर दिए राजा के सामने, और भाई अपनी जान भी बचा ली। तो भाई ये थी छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय माता दी।